नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एग्जाम स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल शिफ्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 17 फरवरी 2019 में शिफ्ट 1 में पूछे गए सभी जीके के प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं इसका पैटर्न क्या है दोस्तों एग्जाम का। तो टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के लिए, और इसमें समय जो दिया रहता है दोस्तों, आपको 90 मिनट समय मिलने वाला है। इसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और हिंदी या फिर इंग्लिश में से 25-25 क्वेश्चन सभी सेक्शन से बनाने होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं। वर्तमान की बात करें दोस्तों, इंडिया 6th नंबर पे है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सोवियत संघ देश वर्ष में टूटा था, यानी किस वर्ष टूटा था दोस्तों? ये 1991 में टूटा था। यूरेशिया के बड़े भूभाग पर विस्तृत एक देश था जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में देश से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, टेलीग्राम पे जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर क्लास की पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्वेश्चन दोस्तों, बेस्टियल जेल में जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म देता है? ठीक है, तो ये फ्रांस की क्रांति को जन्म देता है, बेस्टियल जेल पर जनता का हमला। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफिल। यानी दोस्तों पत्तियों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र है, तो कौन सा है दोस्तों? कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, तो कौन सा है दोस्तों इसका आंसर? ओडिशा, झारखंड प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या क्या उत्पादन होता है। कोयला की बात करें दोस्तों, तो सबसे ज्यादा ये झारखंड में उत्पादन होता है। मैग्नीज के लिए ओडिशा अग्रणी राज्य है दोस्तों। अबरक के लिए आंध्र प्रदेश, सोना कर्नाटक, हीरा मध्य प्रदेश और प्राकृतिक गैस असम आपको याद रखना है। ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देश को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो किसे लाइट ऑफ एशिया हम लोग कहते हैं दोस्तों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बुद्ध को हम लोग लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ठीक है, बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप अच्छे से एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों भरतनाट्यम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके साथ साथ दोस्तों ऑप्शन में कुचिपुड़ी भी है, तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, और मोहिनीअट्टम केरला। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, सबसे बड़े राज्य की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, याद रखना है आपको, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, सबसे छोटा गोवा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? उनका नाम है पीवी सिंधु। ठीक है, पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो ये नागपुर में हुई थी 1920 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो ये 2009 में समाप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीन जैक्स एक प्रसिद्ध थे, क्या थे दोस्तों? चिंतक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य का प्रकार है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावनी। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी होता है दोस्तों? कबूतर होता है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो लार ग्रंथि है दोस्तों, ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों है, एंड्रीनल ग्रंथि, थाइमस और पिनियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सभी को पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आरएनए का भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों बहुत ही जल्द हम लोग रीजनिंग और मैथ के सभी शिफ्टों के सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्किटेक्चर की जर्नी की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों ताजमहल में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, और रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों NaCl। आपको याद रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। जीएसटी बिल सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा था दोस्तों, असम। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में जीएसटी लागू किया गया, कब किया गया दोस्तों, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया भारत में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारतीय पहली महिला कौन सी थी दोस्तों, वो थी दोस्तों आरती साहा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये लिखी गई है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए उनके द्वारा लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं, विंग्स ऑफ फायर इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, इंडिया 2020। ठीक है, माई जर्नी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, और इग्नाइटेड माइंड्स। तो ये सभी पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए अनुमति देता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं दोस्तों, वोटिंग के जरिए अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 रिक्रूटमेंट के सभी 54 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर कंपाइल करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड और भी वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड होगा, तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।